कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स ख़त्म हो चुका है। प्रीलिम्स में दो पेपर होता है, एक तो जीएस का होता है, एक तो सीसैट का होता है। दोनों पेपर ख़त्म हो चुका है। हम लोग दोनों की बात करेंगे, हम लोग दोनों के एनालिसिस करेंगे, हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी। ये और लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो नहीं कहेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। जब जनबा ही नहीं करते तो कहाँ बता देंगे। यूपीएससी हर साल पेपर कराता है, जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, आईआरएमएस और बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं। आपको अधिकारी बना दिया जाता है। लगभग 10 लाख लोग हर साल फार्म भरते हैं। 5 लाख लोग पेपर देने पहुंचते हैं। 5 लाख लोग क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि बहुत सारे लोग शौकियन भर देते हैं। 100-125 रुपये का फॉर्म है, भर दो, भौकाल बन जाएगा मोहल्ले में, दोस्तों के सामने भौकाल रहेगा। पेपर देने जाओगे नहीं जाओगे ये कोई देखने चेक नहीं करने जाता। अब यूपीएससी का पेपर है, फ़ोन करके घर पे भी बता दो गए थे देने, बड़ा ख़राब हो गया, बड़ा घटिया पेपर था, अभी 1 साल पिताजी और तैयारी करेंगे। तो ये 5 लाख लोगों में आते हैं। एक वर्ग ऐसा आता है उसमें से जो उन 5 लाख लोगों में जो पेपर देने जाता है, उसमें से 3 लाख लड़के ऐसे रहते हैं जो ये सोचते हैं कि लाओ एक बार दे के देख लें क्या होता है आखिर। वो क्यूरियोसिटी बेस्ड अटेम्प्ट होता है। उसमें ये रहता है कि चलो देखा जाएगा, अगर मार दिए तुक्का 100 में से और 50 तो सही कर दिए, 50 तो मान लो गलत हो गया, तो कैलकुलेशन करके अगर किस्मत जबर रही तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। अब बचे जो 2 लाख में हैं, उसमें से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जिनका सीरियस अटेम्प्ट होता है, और उन्हीं के बीच मार धाड़ होती है। उसमें से भी बहुत सारे लड़के ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिनका आखिर में चल के सिलेक्शन होता है। पेपर देने तुम जाओगे, पेपर के बाहर एकदम सीरियस माहौल होता है, सब ऐसा ही उतरते हैं, लगेगा कोई अधिकारी आ रहा है। ऑफलाइन फॉर्म में पेपर होता है तो वहाँ पर आपको इज्जत भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तुम चेकिंग भी कराओगे तो तुमको सर कहेंगे, तुम्हें लगेगा कि कहीं आईएएस बन ही ना गया हूँ। इन सब घटनाओं के बीच तुम पेपर देने जाओगे। 9:30 से 11:30 के बीच जीएस का पेपर होता है। जीएस का पेपर जो लड़का पहली बार देखा रहता है एग्जाम सेंटर में देखने के बाद, उसको अटैक पड़ जाता है। कभी कभी माइनर वाइनर अटैक रहता है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर जो सेट होता है ना, उसमें ये देखा जाता है कि क्या ऐसा बना दें कि लड़के की फट के हाथ में आ जाए। तो वो लोग ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से उस कोशिश में कामयाब भी रहते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के पेपर की। पेपर में कोचिंग इंडस्ट्री की हालत ख़राब कर दी है। पहले कोचिंग वाले क्या करते थे, जैसे ही पेपर ख़त्म होता था एनालिसिस कराते थे 2-2, 2.5 घंटा की। आज तुम यूट्यूब पर एनालिसिस देखने चले जाओ, 30-30 मिनट में मूत दिए हैं मास्टर। कोई कहवा ही नहीं कर रहा है कि हमारी मैगजीन से आ गया है, या हमारी नोट से आ गया है, या हमारे दिए हुए बुकलेट से आ गया है, या हमारे जो पढ़ाने का तरीका था उसके थ्रू आपने क्रिटिकल एनालिसिस करके 2-3 क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। कोई कहने वाला ही नहीं है। यूपीएससी ने क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया, मुझे लग रहा है फ़ोन किया क्वेश्चन सेटर को कि भाई साहब ऐसा करो, जितनी नोट्स, जितनी पीडीएफ, जितनी किताब, जितनी एनसीईआरटी, जितनी ये लक्ष्मीकांत और ये सब जितनी स्टैंडर्ड बुक्स होती है सबको उठाओ और इससे क्वेश्चन ना बनाओ। और जो क्वेश्चन बनाओ भी तो ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन इसको आंसर आने ही वाला है। मतलब तुम अटेम्प्ट करो तो तुम्हें लग जाए कि भाई साहब ये वाला तो कर ही ले जाऊंगा, और जैसे करने बैठो 3-4 मिनट कब गायब हो जाएगा समझिए में नहीं आएगा। करंट अफेयर्स ऐसा पूछा गया है ना कि तुमको लगेगा पूरा पेपर करंट अफेयर ही बेस्ड है। मतलब अगर हिस्ट्री के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन को हटा दो तो तुम्हें पूरा पेपर लगेगा कहीं करंट अफेयर से तो नहीं पूछ लिया है। ये पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, आईआर और क्या कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और तुम्हारा पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका, ये सब गया कहाँ? सब करंट अफेयर्स कैसे हो गया? तुमको लगेगा कि मैं तो मैगजीन पढ़ के आया था, मैं तो पीटी 365 पढ़ के आया था, मैं तो और 10 मेल की मैगजीन पढ़ के आया था, मैं तो यहाँ से टेस्ट सीरीज दिया तो मैं तो वहाँ टेस्ट सीरीज दिया था, मैं तो 100 टेस्ट सीरीज देने के बाद 100 का मैं एनालिसिस भी कर लिया था। क्वेश्चन फंसा कहाँ से? यूपीएससी साइकोलॉजिकल खेलता है। तुमको जब लगे कि तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो गए, यूपीएससी पेपर ले लो या दे दो, औकात पता चल जाएगी। क्योंकि यूपीएससी बना ही इसीलिए है कि तुम्हें औकात में रखे, उस कोचिंग इंडस्ट्री के पूरे कार्टेल को औकात में रखे, जिनको लगता है कि हम भगवान हैं, हमसे पूछ के ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तुम क्वेश्चन देखो, 3-3 स्टेटमेंट दिया है, 3-3 स्टेटमेंट के बाद 4-4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में भाई साहब इंटीग्रेशन, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन और पता नहीं क्या क्या लगा के आंसर पूछ रहा है। तुम क्वेश्चन सुनो यार, मतलब हालत खराब। तुम पढ़ोगे 2 मिनट खत्म हो जाएगा। ये लगता है कि भाई साहब मैथ तो इसमें है नहीं, जीएस फर्स्ट में तो टाइम ही टाइम है, आधी घंटा में पेपर सॉल्व कर देंगे, ठीक है तो करना है 100 क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन पढ़ो 3-4 मिनट तो तुमको लगेगा कि भाई साहब ये सीक्वेंस कैसा है, वैज्ञानिक पहले शुरू से
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। तुम्हें लगेगा भाई साहब ये सब तो होता ही रहता है। दूसरा कथन, सौर संस्फुरों फ्लेयर्स और उससे संबंध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों में पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी गई। अब घबराहट होगी तुम्हें थोड़ा बहुत। तीसरा कथन, जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता जाता है जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। अब तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये सब तो कुल समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन सुनो, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ये पहला है। दूसरा, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। अब कौन करता है ये नहीं पता। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन ना तो 2 सही है ना ही कथन 3 सही है। अब फिर तुम पढ़ने जाओगे वो तीनों ऑप्शन की, लाओ एक बार पढ़ लो कि कौन सा वाला सही लग रहा था कौन गलत लग रहा था। फिर जब तुमको लगेगा कि अच्छा ये सही है ये गलत है, फिर तुम आओगे देखने की अच्छा पूछ कर, फिर तुमको लगेगा कि अरे यार व्याख्या पूछा था, फिर तुम देखने जाओगे कि ये वाला इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पसीना फेंक दे रहा है मुझको। अब तुम सोचो मैं बैठा हुआ हूं यहाँ खुले आसमान में, पेपर मेरे हाथ में है, ना मुझको सिलेक्शन से मतलब है ना कुछ है, तब मेरे पसीना फेंक दिया। अब जो लड़का एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा होगा जिसका पूरा भविष्य उसी एक पेपर पे टिका हुआ है, उसके लिए ये पेपर कितना कठिन रहा होगा ये वो लोग नहीं समझेंगे जो एसी में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी एनालिसिस और व्याख्या करते हैं, जिनको लगता है कि पेपर बहुत आसान आ गया था, पिछले 10 साल का सबसे आसान पेपर है, पिछले 5 साल का सबसे आसान पेपर है, हमारी कोचिंग से सारा पेपर आया हुआ है, हमारी नोट से सारा पेपर आया। उन लोग के मुंह पे तमाचा है अगर वो ये बात बोल रहे हैं। आप जाइए एग्जाम सेंटर में पेपर दीजिए, पेपर देकर निकलिए, आपका अगर वजन 60 किलो रहा होगा 58 किलो हो जाएगा, क्योंकि 2 किलो पसीना निकल जाता है आपके। और मजाक नहीं है कोई भाई साहब। अब जीएस का पेपर जब खत्म होता है, जीएस के पेपर में करंट अफेयर्स की एक बात और कर लेते हैं। करंट अफेयर्स एक तो पूछ लिया 2022-23 का, मतलब लड़के परेशान हैं, पढ़ते रहते हैं, एक 1.5 साल का 2025 चल रहा है, कह रहा है 2022-23 के हिसाब से बताइए। अब वो वाला क्वेश्चन है, देखो इस पेपर में पता नहीं कहाँ चला गया, खोजूं बैठ के। उसमें पूछा है 2022-23 में हल्दी के बारे में पूछा है कि 3 ऑप्शन दिया है कि 2022-23 में भारत सबसे बड़ा निर्यातक उत्पादक रहा होगा और 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, ये राज्य सबसे बड़े उत्पादक हैं कि नहीं है। भाई साहब 2022-23 की बात तुम कैसे कर सकते हो? हैं कहाँ से कर रहे हो? जैसे हम 24-25 पढ़ के जा रहे हैं, बहुत पढ़े होगा लड़का 23-24 पढ़ लिया होगा, और ऐसा भी कोई है नहीं कि 10 साल पहले कोई बहुत बड़ी घटना रही होगी तो पढ़ना ही पढ़ना है। हैं तो क्यों पूछ रहे हो ये यार? कुछ थोड़ा बहुत तो डिग्निटी मेंटेन करो, ऐसे ना घबराओ लड़कों को। एक आध क्वेश्चन लेकिन आप आसान पूछें यूपीएससी वाले, देखिए इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे। जैसे वो फायान वाला पूछ लिया कि फायान किसके दरबार में आया था। अब ये आरआरबी ग्रुप डी का भी लड़का याद किया रहता है कि ये भाई साहब आया तो था। जीएस का पेपर जैसे खत्म होकर तुम बाहर निकलोगे, एक तो बाहर तुम्हारा बैग जमा करने का स्टार्टअप खुला हुआ है, इसको भी स्टार्टअप इंडिया में ऐड कर देना चाहिए। जहां से तुम बैग लेने जाओगे तो तुमसे कहेगा कि अभी जब तुम फिर आओगे सी सेट के लिए जमा करने तो तुमको फिर से पैसा देना रहेगा, 50-60 रुपया जो भी वो लेते होंगे। गजब स्कैम चल रहा है। और वो भी मार्क किससे रहे हैं? यूपीएससी का जो सिलेक्ट होकर बंदा आएगा। भाई साहब तुम लोग जो सिलेक्ट आईएएस आईपीएस हुए हो ना, थोड़ा उनका चुतर डाल करो। क्या करवा रहे हो यार? एथिक्स पढ़े थे ना। अब जैसे ही तुम जीएस का पेपर देकर अपना बैग वैग लेकर पहुंचोगे तो माहौल एकदम गंभीर हो चुका है, डिस्कशन चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पे ऐसा डिस्कशन चलेगा लगेगा तुम्हें रामचंद्र गुहा डायरेक्ट आकर खुद डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसी सी फैक्ट की बात होगी, ऐसा ऐसा गूगल की साइट की बात होगी, ऐसा ऐसा सर्च लेकर आएंगे, ऐसा ऐसा ग्रोक एआई से तो चैट जीपीटी से निकाल कर तुमको घबड़वा देंगे। तुमको लगेगा कट ऑफ 25 से ज्यादा जा ही नहीं सकती, इतना कठिन पेपर आ गया है। और एक वर्ग ऐसा रहेगा जो तुमको खाली लगाएगा कि भाई साहब कट ऑफ जो जाएगी 150, 160, 170 से कम नहीं जा सकती। वो कहेगा पेपर बहुत ज्यादा आसान आ गया, हम तो गए थे सो रहे थे, 1 घंटा तो सोना पड़ा, इतना आसान पेपर था। मतलब हमें नींद से अपनी कंप्रोमाइज करना पड़ा कि लाओ थोड़ा सा तो उठ जाए, मास्टर साहब कहेंगे क्या ये आईएएस बन गया है। और एक वर्ग ऐसा है जो भाई साहब परेशान है, वो 60 क्वेश्चन कर दिया है, 20 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, 20 में तुक्का उक्का पड़ा हुआ है, और मिला जुला के 90-95 नंबर के आसपास का उसका स्कोर अराउंड में चल रहा है दिमाग में। उसका भविष्य आंसर राइटिंग करे कि ना करे, उसका भविष्य पढ़ाई करे कि ना करे, इस विडंबना में है। वो शांत वहां बैठा है कोने पे, उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। एक तो 3 घंटे गैप रहता है पता नहीं क्या करने के लिए। पंचायत होती है 3 घंटे के बीच में यूपीएससी। आप सुनिए इस पंचायत को, आप जाकर देखिए, लड़के परेशान रहते हैं। अरे 1 आध घंटा गैप दो, चाय पानी हो, जाकर फिर से पेपर दे दें।
अब पेपर देने तुम सीसैट का पहुंचे। सीसैट के पेपर में 2 वर्ग है, एक वर्ग है टेक्निकल वर्ग, एक वर्ग है नॉन टेक वर्ग। जो बीए हुए करके आते हैं लड़के, आर्ट साइड से रहते हैं, और एक वो जो इंजीनियर टाइप के हैं, उनको लगता है कि भाई साहब हम तो ये अभी लगता नहीं है, ये 4-5 साल पहले लगता था कि इंजीनियर जो हैं उनके लिए सीसैट बहुत आसान है। यूपीएससी ने क्या किया, सबके लिए बराबर कर दिया। तुम इंजीनियर हो, लो मैथ का सवाल यही वाला सॉल्व करके दिखा दो। 8-8, 9-9 लाइन का मैथ का सवाल रहता है भाई। तुमको खुद लगेगा कि भाई साहब काहे इंजीनियरिंग कर लिया, आर्ट्स ही किया हो तो कम से कम घर पे ये तो बता पाता कि मैं सीसैट में सिलेक्ट नहीं हो पाया इस वजह से, क्योंकि मैं आर्ट्स लिया हुआ था। आर्ट्स वाले लड़के इस वजह से परेशान है कि हम मैथ पढ़ लिए होते तो कुछ फायदा हो जाता, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट बेस्ड, जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, उसको तो हम भाई साहब हिला नहीं पा रहे हैं। ऊपर से पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो, तीसरे पेज पे पहुंच जा रहा है। तीसरे पेज पे जब पहुंचोगे तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे फिर पहले पेज पे आना है। पहले पेज पे जब क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हो तो पता चला वो दूसरे पेज पे है। चक्कर आने लग रहा है। सीसैट में से एस हटा के कैट कर देना चाहिए कि कैट का पेपर हो रहा है। 4:30 बजे जैसे ही अब लड़के निकलते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री वाले माइक लेकर 11:30 बजे भी पहुंचे रहते हैं, लेकिन 4:30 बजे थोड़ा तबीयत से पहुंचते हैं, मुंह में माइक डाल कर पूछते हैं और बताओ कैसा हुआ पेपर। यूपीएससी का पेपर ऐसा पेपर है जो कोई कह ही नहीं सकता मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अगर वो कह रहा है तो झूठ बोल रहा है या बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आइंस्टीन की आत्मा उसके अंदर है। उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कितने अटेम्प्ट आपने दिए, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कितने, आपका क्या ऑप्शनल है, आपका क्या भविष्य में अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी क्या विजन है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। लड़का परेशान है कि भाई साहब पैखाना लगी हुई है, मूतना है, हमको जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताइए तब जाने देंगे। थोड़ा बहुत एथिक्स से दिखाओ यार। यूपीएससी का पेपर है, मजाक नहीं चल रहा है। अब आज से ही एनालिसिस की जाएगी, कट ऑफ बताई जाएगी। एनालिसिस के लिए बड़े बड़े विद्वान आएंगे, उनको मार्स से और जुपिटर से बुलाया जा रहा है। अभी वो लोग थोड़ा लैंड कर रहे हैं स्टारलिंक उससे, क्या कहते हैं, सेटेलाइट से, उसी से आ रहे हैं। अभी वो लोग एनालिसिस करके बताएंगे कि आपको क्या आंसर होगा, क्या सही एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। चूतिया बनाया जाएगा आपको। आप चूतिया बन के आपको लगेगा कि भाई साहब मैंने बहुत बड़ी क्रांति ला दी, मैंने 10 वीडियो देख ली, 10 वीडियो में कोई कट ऑफ 60 नंबर कहेगा, कोई कट ऑफ 105 कहेगा, कोई 90 कहेगा। तुमको लगेगा कि अरे यार क्या करें क्या ना करें। अरे यार यूपीएससी की तैयारी एक अटेम्प्ट के लिए थोड़े कर रहे हो। मान लो कट ऑफ तुम्हारी बता दिया कोई 80, तुम 80 के हिसाब से पढ़ लिए और कल का कट ऑफ 95 चली गई तो तैयारी छोड़ दोगे? एट द एंड तुमको पढ़ना ही पढ़ना है ना, तो पढ़ते रहो भाई। ढेर कट ऑफ के चक्कर में ना पढ़ो। 1 महीना बाद यूपीएससी रिजल्ट देगा, अपने ही आप जान जाओगे कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं क्वालिफाई हूँ। और जितने लड़के मतलब यूट्यूब पे जो मास्टर उस्टर आकर पढ़ाते हैं, आधे से ज्यादा पेपर खुद देकर आए होंगे, वो खुद एनालिसिस कराएंगे अभी तुमको। उनके चक्कर में तुम पढ़ रहे हो यार, जो खुद नहीं जान पा रहे इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। और कट ऑफ प्रिडिक्शन भाई बहुत रैंडम होता है, वैसे कुछ भी बोल देंगे, तुमको लगेगा मास्टर साहब सही बोले हैं। एनालिसिस में पूरा यूपीएससी के पेपर में जितने मास्टर यूट्यूब पे हैं, जितने मास्टर ऑफलाइन सेंटर पे, जितने मास्टर हैं यूपीएससी के, सबको बुला लो, सबको बैठा दो, पूरा पेपर कोई सॉल्व कर दे, मूत देगा वहीं। पूरा मिला के नहीं सॉल्व कर पाएंगे यार। यूपीएससी पेपर है, इसे बनाता है। 10-15 क्वेश्चन तो वो खुद ही नहीं, यूपीएससी वाले जानते ही नहीं है कि भाई साहब ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो डाल ही इसीलिए देते हैं। तुम उनका भी अगर आंसर निकाल दोगे, रे ये तो आसान, दो चल सी ऑप्शन। ऐसे लोगों से दूर रहो। बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी। अभी शॉर्ट्स वीडियो की भी एकदम बारंबारता आएगी, भीड़ लगेगी हमारी भी शॉर्ट्स वीडियोस की, लेकिन हम कोई धंधा नहीं कर रहे हैं, हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपको खुश रख रहे हैं। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।